हरियाली तीज कब है, 26 या 27 जुलाई को। व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या रहेंगे, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और शादीशुदा महिला तथा कुंवारी कन्या इस व्रत को रखने से क्या फल पाती है, इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, हरियाली तीज का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए रखा जाता है। हरियाली तीज का व्रत सुहागिनों के लिए विशेष माना जाता है। भारत के कई राज्यों में हरियाली तीज का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि कठोर तपस्या और इस व्रत को रखने के बाद ही मां पार्वती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। हरियाली तीज पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा कर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा के दौरान देवी पार्वती को अर्पित करने के लिए श्रृंगार का सामान रखें। इस दौरान हरे रंग की साड़ी, हरी या लाल चुनरी को रखें। साथ ही सिंदूर, कंघी, बिछुआ, बिंदी, चूड़ियां, खोल, कुमकुम, मेहंदी, दर्पण और इत्र जैसी चीजों को भी जरूर रखें। अगर आप पहली बार रखने जा रही हैं व्रत, तो जान लें नियम। हरियाली तीज का व्रत निर्जला रखने का विधान है। यदि आप निर्जला व्रत करने में सक्षम नहीं है तो फलाहार व्रत करने का भी संकल्प ले सकती है। साथ ही इस दिन पर हरे रंग का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करें, जैसे हरे रंग की चूड़ी, बिंदी, हरी साड़ी आदि। इस विशेष दिन पर हाथों में मेहंदी भी जरूर लगाएं। इससे साधक को मां पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आने वाली हरियाली तीज से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है कि कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए। यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती है। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल टोटल वास्तु ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं हरियाली तीज की। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सुहागन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिव जैसे सर्वगुण संपन्न पति को पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती है। दोस्तों, सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई रहती है। प्रकृति भी सावन के आते ही हरियाली तीज का बेसब्री से इंतजार करती है, क्योंकि यह तीज मेल मिलाप, प्रेम और सौंदर्य की सौगात लेकर आती है। इसीलिए इस महीने को प्यार का महीना कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली, पंछियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम बारिश की फुहारें, चारों तरफ प्रकृति हरी भरी दिखाई देती है। इसीलिए इस त्योहार को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। सुहागन महिलाएं इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही अपने विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। माता पार्वती इस दिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत रखकर देवी पार्वती की पूजा करती हैं। दोस्तों, हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कठिन तपस्या और 108 जन्मों के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व है। सावन के महीने में चाहे आप 4 सोमवार का व्रत रखें या न रखें, लेकिन हरियाली तीज का व्रत जरूर रखें। यह सावन का सबसे अंतिम व्रत होता है। इस दिन आप माता पार्वती के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए यह व्रत रखा था। तो सोचिए दोस्तों, यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली है। जब स्वयं भगवान और देवी देवताओं ने यह व्रत रखा है तो हम तो साधारण इंसान हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं। जब आकाश में, स्वर्ग में रहने वाले भगवान भी यह व्रत करते हैं तो इसका चमत्कार कितना अद्भुत होगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों, इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, गहने, मेहंदी, मिठाइयां आदि वस्तुएं ससुराल भेजी जाती हैं। इस दिन हरे वस्त्र पहनना, हरी चूड़ियां, हरी लहरियां ओढ़ना और पूरा श्रृंगार करना, साथ ही झूला झूलने का भी विशेष रिवाज होता है। अब सवाल आता है, हरियाली तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन राहु काल का समय
कब से कब तक रहेगा? आपको बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 26 जुलाई शनिवार की रात 10:41 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 27 जुलाई 2025 की रात होगी 10:41 पर हो जाएगी। तो उदया तिथि के आधार पर इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:40 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगा 7:15 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि और व्रत के नियम के बारे में। दोस्तों, हरियाली तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है, इसलिए यदि आप ये व्रत रख रही हैं तो ध्यान रखें कि व्रत की शुरुआत से लेकर व्रत के पारण तक पानी भी ग्रहण नहीं करना है। ऐसा करने से माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपको बता दें कि हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन 16 श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें और स्वयं भी पूजा के समय नए वस्त्र धारण कर मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, आभूषण आदि का श्रृंगार जरूर करें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुखी और समृद्ध जीवन के लिए रखती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि व्रत के दिन पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर कोई वाद विवाद न हो। इस दिन किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के समय काले, नीले, भूरे या सफेद रंग की साड़ी या वस्त्र न पहने। अब बात कर लें पूजा व्रत की विधि की। तो दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला उपवास धारण करती हैं। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके व्रत और पूजा का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और फिर विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। माता पार्वती को पूजा के समय सुहाग का सामान अर्पित करें और भगवान शिव को वस्त्र अर्पित करें। फिर फल, खीर, मिठाई और अन्य भोग सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद हरियाली तीज की व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें और कथा के दौरान मन में अपने पति की दीर्घायु और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करें। फिर भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की आरती करें और पूजा विधि पूर्वक संपन्न करें। इसके बाद सासू मां को बैना दें, यानी उन्हें साड़ी, श्रृंगार की वस्तुएं और मिठाई आदि भेंट कर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, हरियाली तीज के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। रात्रि को शिव पार्वती भजन कीर्तन करते हुए जागरण जरूर करें। इस दिन सुहाग और श्रृंगार की चीजें किसी सुहागिन महिला या ब्राह्मण को दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान जरूर करें। इससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं व्रत पारण की। व्रत पारण के समय शुद्ध सात्विक भोजन का उपयोग करें। सीजन के अनुसार जो फल उपलब्ध हों, जैसे सेब, केला, आम, जामुन, संतरा आदि, उनका सेवन कर सकते हैं। व्रत में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लहसुन, प्याज और बैंगन जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इनसे बचना चाहिए, क्योंकि यह व्रत पवित्रता और संयम का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करेगी, उसे उसकी कामना के अनुसार योग्य, सहयोगी और सद्गुणी पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागन महिलाएं हरियाली तीज का व्रत रखेंगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम, समर्पण और सुख से भरपूर रहेगा। तो हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए। यह व्रत मुख्यतः श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। यह व्रत ब्रज, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। यह त्योहार सावन महीने में आने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली व्रत माना गया है। अगर कोई सुहागन महिला या कुंवारी कन्या सावन सोमवार के व्रत नहीं रख पाती, तो वह हरियाली तीज का व्रत अवश्य रखे, क्योंकि इस व्रत को रखने से सावन सोमवार के सभी व्रतों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह व्रत भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य और अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं शिवजी जैसे सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत मन,
वचन और पवित्रता का प्रतीक है और स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए यह व्रत रखा था। इसलिए मेरी आप सभी माता बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि इस व्रत को सिर्फ दिखावे के लिए या समाज में नाम कमाने के लिए बिल्कुल न रखें। यह व्रत भगवान द्वारा स्थापित और स्वयं निभाया गया व्रत है। यह एक ऐसा पावन अवसर है जो साल में केवल एक बार आता है, जिसे हरियाली तीज कहा जाता है, और इस वर्ष यह व्रत विशेष शुभ योगों के साथ आया है। इस दिन कुल 52 प्रकार के शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और जितना पुण्य सावन सोमवार के व्रत से मिलता है, उससे भी अधिक पुण्य हरियाली तीज के एक व्रत से प्राप्त हो सकता है। तो आप खुद सोचिए यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी है, और इसका चमत्कार तो तभी समझ में आएगा जब आप इस व्रत को श्रद्धा से करेंगे। तो माता बहनों, इस व्रत को पूरी आस्था, पवित्रता और विश्वास से करें। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। भक्तों, हरियाली तीज के दिन भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना व्रत अधूरा रह सकता है और महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए बेहद पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन ध्यान रखें, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जितना जरूरी है व्रत को श्रद्धा और नियमों से करना, उतना ही जरूरी है कुछ बातों से बचना भी। अगर आप पहली बार यह व्रत कर रही हैं, तो इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखें ताकि मां पार्वती की कृपा बनी रहे और व्रत का पूरा फल मिले। हरियाली तीज के दिन भूलकर भी न करें ये 7 गलतियां, वरना व्रत अधूरा रह सकता है और महादेव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं हरियाली तीज के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, यह व्रत निर्जला और निराहार होता है, यानी पानी तक न पिए। हरियाली तीज का व्रत बहुत कठिन माना जाता है क्योंकि यह एक निर्जला व्रत होता है। इस दिन न तो खाना खाया जाता है और न ही पानी पिया जाता है। अगर आप खाने पीने का त्याग नहीं करती तो व्रत अधूरा माना जाता है और मां पार्वती की कृपा कम हो सकती है। दूसरी बात, मंगलवार को व्रत की खरीदारी न करें। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के लिए व्रत सामग्री, कपड़े या श्रृंगार की चीजें मंगलवार को नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि मंगलवार को की गई खरीदारी व्रत के शुभ प्रभाव में बाधा डाल सकती है, इसलिए जरूरी सामान पहले या किसी अन्य शुभ दिन ही ले लें। अब भक्तों, तीसरी बात, अशुद्ध या अपवित्र वस्तुओं से दूर रहें। व्रत के दिन चमड़े की चीजें, मांस, मछली, अंडा, शराब जैसी अपवित्र वस्तुएं छूना भी वर्जित होता है। इनसे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है और पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए साफ सुथरे वस्त्र पहने और सात्विक वातावरण बनाए रखें। चौथी बात, मायके से मिली सामग्री से ही करें पूजा। परंपरा के अनुसार सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज के दिन मायके से आए वस्त्र, श्रृंगार और मिठाइयों से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है और इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पांचवी बात, काली चूड़ियों या वस्त्रों से बचें। भक्तों, इस दिन काले रंग की चूड़ियां पहनना और काले कपड़े धारण करना वर्जित है क्योंकि काला रंग तीज जैसे मंगल पर्व पर अशुभ माना जाता है। हरे रंग की चूड़ियां पहनना उत्तम होता है। यह हरियाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। छठवीं बात, घर में कलह या झगड़ा न करें। हरियाली तीज का दिन प्रेम और सौहार्द का दिन होता है। इस दिन घर में कोई वाद विवाद या कलह न करें, खासकर पति पत्नी या सास बहू के बीच। और सबसे जरूरी बात, किसी सुहागिन महिला का अपमान न करें। मां पार्वती को शांति और प्रेम प्रिय है। गुस्सा, कटु वचन और झगड़े से उनका आशीर्वाद दूर हो सकता है। सातवीं और अंतिम बात, व्रत पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। भक्तों, व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। मुहूर्त से पहले व्रत खोलना वर्जित है और इससे व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए पंचांग देखकर शुभ समय में ही पारण करें और सात्विक भोजन का ही सेवन करें। तो दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी या जय मां गौरा। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और भी ज्ञान से भरपूर वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। वीडियो के अंत तक साथ रहने के लिए आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई जानकारी पूर्ण वीडियो में।